अमेरिका किसी का भी पक्ष लेने पहुंच जाता है। जैसे फिल्मों में नहीं होता है, एक बड़ा भाई है जो गुंडा टाइप का है, वो किसी का भी पक्ष लेने के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। दुनिया में कहीं लड़ाई हो रही हो, वहां वो आपको खड़ा हुआ जरूर दिखाई देगा। चाहे यूक्रेन का संकट हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। वो ताइवान का संकट हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। हांगकांग का संकट हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। मोरक्को में संकट हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। दुनिया में लड़ाई जहां भी हो रही हो, इजराइल और फिलिस्तीन का हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। ईरान और सऊदी अरब का हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। चल क्या रहा है ये है? भारत पाकिस्तान का हो, वो खड़ा दिखाई दे जाएगा। दुनिया में जहां जहां कन्फ्लिक्ट है, वहां अमेरिका है। और आजकल जहां जहां कन्फ्लिक्ट है, वहां रूस भी है और चाइना भी है। अब अगर आप विद्यार्थी हैं, एक अच्छे देश के नागरिक हैं, तो इस बात को भी समझ लीजिए कि इसका अर्थ यह नहीं कि चाइना दुनिया का रखवाला है, कि अमेरिका दुनिया का रखवाला है। जी नहीं, इन सबके व्यापारिक हित हैं। और अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश जब से हथियार बना के बेचने लगे हैं, और विशेष रूप से अमेरिका और रशिया का तो मेन धंधा ही ये रहा है, चाइना तो अब से निकल के आना शुरू हुआ है। ये उन कन्फ्लिक्ट वाले स्थानों पर पहुंच करके कमजोर का साथ देना शुरू करते हैं। सामान्यतः इनका प्रयास होता है कि ऐसे पोर्शन को पकड़ लो जो पैसा भी दे सके और छोटा भी हो। जैसे इजराइल को पकड़ लिया, जो पैसा भी दे सकता है और साइज में छोटा भी है, यानी कि कभी बगावत भी नहीं करेगा। ताइवान को पकड़ लिया, ताइवान जिसके साथ सेंटिमेंट जुड़ गए, लोगों के सामने इसकी मीडिया ने माहौल बना दिया, पैसा भी है और बढ़िया से युद्ध करने में मजा भी आएगा। लोगों को लगेगा देखो अमेरिका ने मदद करी। यह अक्सर उन जगहों को पकड़ना शुरू करता है। यूक्रेन, रशिया के सामने यूक्रेन छोटा सा देश है, उसको पकड़ लिया, पैसा भी है, पैसा देकर के उसको मिसाइल सिस्टम बेचेगा। यानी कि ये लोग और कुछ नहीं, केवल और केवल अपनी विचारधारा के नाम पर हथियार बेचने का काम करते हैं। आप पूछेंगे तो सर क्या भारत को भी इन्होंने इसी प्रकार से उपयोग में लिया है? जी हां, भारत को भी इन सारे देशों ने इसी प्रकार से उपयोग में लिया है। आप चाहें तो भारत का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लें। भारत हाईएस्ट इंपोर्ट करता आया है रशिया से। जितना भी डिफेंस सिस्टम हम लोग परचेज करते हैं, आप सोचकर देखिए, मैंने तो आप लोगों को ये न्यूज तक पढ़ा दी थी कि जैसे ही रूस ने S-500 बनाया, वो तुरंत S-400 बनाने के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है, फिर कहता है कि हम साहब ऐसी मिसाइल बना लिए हैं कि जिसके साथ ये होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि पुतिन भारत आ रहे हैं, 100% यहां आकर के मिसाइल सौदा करके जाएंगे, S-500 भी भारत को टिका के जाएंगे, क्योंकि भारत का मार्केट बड़ा है ना, पेइंग कैपेसिटी बड़ी है। भारत को ये शांत रहने ही नहीं दे सकते। कभी आपको लगता होगा कि भारत पाकिस्तान का विवाद समाप्त हो जाएगा या भारत चीन का विवाद समाप्त हो जाएगा, ये केवल कल्पना है। हम शांति से रहना भी चाहें तो ये लोग नहीं रहने देंगे। फिर आप पूछेंगे कि क्या हम लोग इतने समझदार नहीं है क्या इस बात को समझ जाएं? जी नहीं, कभी होता ही नहीं है ऐसा। आप दोस्तों में देख लो, दोस्तों में उठा करके देख लो कि अगर आप अपने दुश्मन से बातचीत करने लगोगे तो आपका दूसरा दोस्त नाराज हो जाएगा कि यार तुम तो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हो। ये कभी नहीं होने वाला, यानी कि ये चलने वाली चीज है। भारत ने लेकिन इस समय पर एक कदम उठा करके इन लोगों को चौंका दिया है। बस ये कर दिया इंडिया ने कि काम करो कि तुमको माल तो बेचना ही है, देखो तुम तो हमको मार्केट मानते ही हो, लड़ाओगे झगड़ाओगे सब समझ में आता है, लेकिन इस बार बना बनाया नहीं बेचोगे, इंडिया में आके बनाओगे, मेक इन इंडिया करोगे। तो जब मेक इन इंडिया की बात आने लगी, तब से इनकी नजरें भारत के खिलाफ होने लगी। रशिया जैसा देश भी अब पाकिस्तान को पकड़ने लग रहा है। रिसेंटली न्यूज ये निकल के आ रही है कि इमरान खान की यात्रा हो सकती है रूस जाने के लिए। उनके जो वहां के विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान रूस जाएंगे। कह रहा है कि तुमने केवल हमें बाजार समझ रखा है, अगर बनाना ही है तो इंडिया में आकर के बनाओ, हम काम करेंगे, कोई भी हो चाहे। अब जब इंडिया में मेक इन इंडिया आएगा, डिफेंस के सेक्टर में हमने कह ही दिया कि हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, आप यहीं आकर के बनाओ, तो ऐसी स्थिति में ये लोग अब अलग बाजार तलाशने लग गए हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी विश्वास रखें, देश के प्रति भी सम्मान रखें। मेरा कंसर्न आप सबके लिए ये है, ठीक है ना? हाँ जी, सेशन को शेयर करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है, आप उसको भी दबाते रहें ताकि आप सभी साथियों तक अपने इस वीडियो को पहुंचाते रहें। सेशन समझ में आ रहा हो तो लाइक का ऑप्शन भी होता है, उसे दबा दें। चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट बॉक्स मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे मेरा एसएससी का बैच है, अगर आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं। यदि यूपीएससी कैटेगरी में कोर्स लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज का प्लस कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है 16 तारीख तक, और यदि आप केवल प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपए का ऑफ चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 22% का फ्लैट कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है और 10% का एडुकेटर ऑफ चल रहा है। यानी आइकॉनिक का कॉम्बो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों चीजें 76,000 में आपको मिल रही हैं। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको पर्सनल गाइड अलग से मिलता है, प्रॉपर मेंस की टेस्ट प्लानिंग मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस एडुकेटर मिलता है।